दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है। क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीति या चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियां दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाए। इसलिए आज हम बात करेंगे चाणक्य के दोबारा बताई गई दुश्मन के बारे में 8 कुछ ऐसी बातें जिसे जानकर आप अपने दुश्मन को आसानी से नियंत्रण कर सकते हो। और आज इस वीडियो में जो भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ये 8 बात आपको पहले से कोई भी नहीं बताया होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दुश्मन को पराजित करने के लिए कुछ नया और अनोखा चीजें सीखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। यानी कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी, उनके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा और वह अपने जीवन में कभी किसी से शत्रुता नहीं करेगा और ना ही किसी से बुरा बर्ताव करेगा जिससे शत्रु बनते हैं। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें चातुर्य के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं देखा जाए तो अति के कारण ही ज्यादातर दुश्मन पैदा होते हैं। आइए इससे बारीक से समझते हैं। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही माता सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य ने यहाँ इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है, जब उसका अतिक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। माता सीता अत्यंत रूपवती थे, इसी कारण उनका अपहरण हुआ। इसी प्रकार रावण अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान की सभी सीमाएं लंघ गया। परिणाम स्वरूप उसे अपने स्वजनों के साथ मौत के घाट उतरना पड़ा। राजा बलि के संबंध में सभी जानते हैं कि वह अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण जब उसका यश सारे संसार में फैलने लगा तो देवता लोग भी चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर उससे 3 पग धरती दान में मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, परंतु बलि ने उनकी बात न मानकर वामन बने भगवान विष्णु की बात मान ली और भगवान ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि अच्छाई भी एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो वह बुराई अर्थात हानिकर बन जाती है, लोग उसका लाभ उठाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अति न करो, अति को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। इसी अति के कारण ही भविष्य में आपको बहुत ज्यादा संकट का सामना करना पड़ सकता है और कई सारे दुश्मन का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, दुश्मनों के बारे में आप इस वीडियो में जो भी कुछ सीखेंगे आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 दिन काफी मेहनत करने के बाद ही आपके लिए इस वीडियो को हम बनाए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं जब तक ये शरीर स्वस्थ तथा निरोग है और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ ही है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। किसी को इस बात का ज्ञान नहीं कि मनुष्य का शरीर कब रोगों से घिर जाएगा।
उसे ये भी मालूम नहीं कि मृत्यु कब होने वाली है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब तक वह जीवित है अधिक से अधिक पुण्य कर्म करे, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन से है। जब मृत्यु हो जाती है तब सारे विधि निषेध निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दुश्मन बनाने से पहले कुछ संबंध ऐसे भी बनाने चाहिए जो मृत्यु के बाद व्यक्ति के पास आकर रो सके। उस समय व्यक्ति को सिर्फ रोने वालों का जरूरत होती है। उस समय हंसने वाले सिर्फ उनके दुश्मन हो सकते हैं, दोस्त नहीं। दुश्मन बनाकर क्या फायदा, बनाना है तो अच्छे दोस्त बनाओ, जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। नंबर 4, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, बिना लड़े बिना कुछ कहे भी शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। मूर्ख विद्वानों से वैर भाव रखते हैं, दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं, और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को अपना शत्रु मानती हैं। ये संसार का नियम है कि विपरीत स्थिति वाले लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। बिना लड़े बिना कुछ कहे हमेशा एक मूर्ख पंडितों का आदर करना चाहिए, जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वह उनका सम्मान करने के बजाय उनसे दुश्मनी रखते हैं। निर्धन और आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर धनवान होता है, परंतु उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि उन व्यक्तियों ने धन एकत्रित करने में कितना परिश्रम किया है। इतना ही नहीं, उसे संभाल कर रखने के लिए भी एक विशेष प्रकार के धैर्य की आवश्यकता होती है। और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को दुर्भावना की दृष्टि से देखती हैं। इसलिए सबको अपना अपने काम करना चाहिए, ना कि इस तरह के मूर्ख अज्ञानी लोगों पर ध्यान लगाना चाहिए। इस बात को ग्रहण कर लो, जब हाथी चलता है तो उसके पीछे हजारों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नंबर 5, चाणक्य नीति के अनुसार किसी से शत्रुता करने से, जीवन में बुरे कार्य करने से व्यक्ति को क्या दंड मिलता है? व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों के फल के अनुरूप ही उसे दुख और सुख मिलता है। वह स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। उसे इस चक्र से मुक्ति भी स्वयं उसके श्रेष्ठ कार्यों से ही मिलती है। आचार्य का कथन है कि बंधन और मुक्ति दोनों तुम्हारे हाथों में है। स्वयं शब्द पर जोर दिया है जो उत्तरदायित्व की ओर संकेत करता है। इसलिए किसी का बुरा करना, किसी से शत्रुता करना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी का चुगली करना, ये सब कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य को नरक में धकेल देता है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं, आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ईश्वर ने प्राणी को बुद्धि इसीलिए दी है कि वो ज्ञानवान होकर शुभाचरण करे, किंतु कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण जीवन को संकट में डालकर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अज्ञान उन्हें निगल जाता है। इसी प्रकार सेनापति के बिना सेना व्यर्थ होती है और वह नष्ट हो जाती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति आपसी दुश्मनी करता है और यदि वह अज्ञान मूर्ख है, तो आप चिंता मत कीजिए, वह अपने आप जल्द ही नष्ट हो जाएगा। नंबर 7, चाणक्य कहते हैं, जिसके पास बुद्धि अर्थात ज्ञान है, उसके पास ही बल होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ है? जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला। यह इसी का प्रमाण है। पंचतंत्र में भी इस कथा का उल्लेख है, जिसमें छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल से बलवान सिंह को भी मरने को विवश कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति अपने बल का तो सही उपयोग करता ही है, वो दूसरे के बल को भी अपने अनुसार प्रयोग करने में सफल हो जाता है। इसलिए दुश्मन के सामने बुद्धि से काम लेना चाहिए
और बल से नहीं बल्कि अपने दिमाग से दुश्मन को परास्त करना चाहिए। नंबर 8, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस दुष्ट का अंतःकरण काम वासना आदि मलों से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के मन, विचार और अंतःकरण पवित्र नहीं है, यदि वह सैकड़ों तीर्थों में भी स्नान क्यों न कर ले, वह पवित्र और निष्पाप नहीं हो सकता। पाप का संबंध शरीर से नहीं अंतःकरण से है। इसी तरह बुरे काम करने वाला इंसान कितना भी पुण्य कर ले, उसका पाप नहीं मिटता, वह अनंत काल तक इस धरती पर भटकता रहता है। दोस्त, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।